बार बार वंदन करूं सद्गुरु देव हमार आऊं आशा हम में महिमाया परम्पार गुरु जी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सवारणी हो गुरु जी यह सवारणी हो दुख सागर में बूढ़ता सुधीजे जनया गुरु जी सुधीजे जनया नीलाम जानी कीजिए बाह पकड़ जनराय गुरु जी बाह पकड़ जनराय ये हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों हम लोग इस संसार में महान सत्ता अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की वंदना आरती शांति पाठ हम लोग करते हैं। इस संसार में हम क्यों आए और हमारा परम कर्तव्य क्या है, यह संसार कैसे चलता है और यह जीवन हमारा सुखमय कैसा हो, इसीलिए यह सत्संग होता है। सत्संग सत्य मतलब सत्य, वह परमात्मा ही सत्य है, बाकी सारा जो है ऐसे ही है। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बुझो, वह परमात्मा सत्य है और उसी सत्य से सभी जो चेतनाएं हैं वह इस संसार में आत्माएं हैं, इस संसार में आई हुई हैं। जो आत्मा है, जो चेतना है, अति सूक्ष्म है, उसको कोई इतना सूक्ष्म है कि उसको कोई बांध नहीं सकता है, वह निकल जाती है। ये हंसा और हंसनी संसार में बहुत सारी प्रश्न हैं। अब जो आपकी चेतना है वह इस शरीर में आपको कैद किया गया है। ये हंसा और हंसनी जो चेतना है वह इस शरीर में आपको कैद किया गया है। चेतना को इस शरीर के अंदर
बांध दिया गया है। बहुबंधन में बांधिया एक अकेला जी। तो बहुबंधन में बांधिया एक अकेला जी। ईरे छूटी आप बाला ईरे छोड़ावी पी। बहुबंधन में बांधिया एक अकेला जी। ईरे छूटी आप बाला ईरे छोड़ावी पी। ये हंसा हंसनी, आप विचार करो, आपको इस शरीर में कैद किया गया है। यह शरीर 9 द्वारों का है, 5 तत्व का है। यह शरीर जो है 9 द्वारों का है, 5 तत्व का है और एक तत्व में 5 गुण होता है और 25 प्रकृति हो जाती है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आप जानते ही हो, और 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, पांव, लिंग, गुदा। ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। हाथ से भी आप कर्म करते हो, पांव से भी आप काम करते हो, चलते हो, फिरते हो। हाथ, पांव, मुख से भी खाना खाते हो, पानी पीते हो। हाथ, पांव, मुख, लिंग और गुदा, वह भी आप लैट्रिन पेशाब उससे करते हो। ये हंसा और हंसनी, यह 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां भी हैं। कान से आप सुनते हो, उस आवाज को पहचानते हो। इसकी आवाज है, माँ का आवाज है, पिता का आवाज है, भाई का आवाज है, बहन का आवाज है, जानवर का है, पशु का है। यह ज्ञान जो है शब्द सुनने से होता है, कान सुनता है। शब्द, स्पर्श, त्वचा से आप हाथ से किसी को छू करके देखते हो, मुलायम है, कठोर है, या कठोर और मुलायम दोनों के बीच का है। यह आप हाथ से स्पर्श करके देखते हो। आप बाजार में जाते हो, लौकी है, जो सब्जी है, उसको आप हाथ से दबा करके देखते हो, तो बताते हो यह कड़ा है, यह मुलायम है। हिंसा और हंसनी, यह जो है त्वचा से ही आप समझ लेते हो। शब्द, स्पर्श हो गया, रूप आप आंख से देखती हो और कहती हो यह लौकी है, यह परवल है, और जो भी चीजें हैं आप देखती हो। किसी व्यक्ति को आते जाते देखती हो तो कहती हो वही आदमी है, वैसा ही लग रहा है। लेकिन जब वह नजदीक आ जाता है तब आप कहती हो अरे नहीं, ये तो नहीं है, लेकिन इसकी चाल ऐसे ही लग रही थी, इसकी लंबाई ऐसे ही लग रहा था। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, हंसा और हंसनी, आप जीवा से ही रस बता देते हो। खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है,
यह ज्ञान तुम्हारी जिह्वा से होती है। आप चाय पीती हो, ये हंसा और हंसनी, तो आप कहती हो इसमें अदरक पड़ा है, इसमें इलायची पड़ी है और क्या क्या पड़ा है। ये हंसा और हंसनी वह कौन बताती है? जिह्वा बताती है। आप सब्जी खाती हो, इसमें हल्दी है, क्या क्या जो भी चीज है वह जिह्वा आपको ज्ञान करा देती है। तो शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, रस हो गया और गंध। गंध जो है वह नासिका बताती है। कैसा कहीं चाय बन रहा है, उसका गंध जो है आपके पास पहुंच जाता है, तो आप कहती हो कि चाय बन रही है। कहीं दूध का उबाल होता है, जलता है, तो उसका गंध से आप बता देते हो कि दूध है। दाल की भी गंध होती है, सब्जी की भी गंध होती है, हर सब्जी की अलग अलग गंध होती है। आप घर में किसी का घर में जाना और आपको उसके किचन में जाने का जरूरत नहीं है, आप बाहर ही बैठ करके आपकी जो नाक है वह बता देती है कि यह चावल बन रहा है, दाल बन रही है या सब्जी बन रही है। आपको पूछने का जरूरत नहीं है, आप वहां बैठ करके आप समझ जाते हो ये जीरे का तड़का लगा रही है, लहसुन का लगा रही है। ये हंसा और हंसनी आप उसका घर में बैठ करके ही जान जाते हो। और एक चावल ऐसा भी होता है जब वह पकता है तो पूरा मोहल्ले में पता लग जाता है यह चावल बना है, जिसको हम लोग काला नमक बोलते हैं। ये हंसा और हंसनी, तो आप उसको आंख से देखते नहीं हो, केवल गंध से आपको जानकारी हो जाती है। ये हंसा और हंसनी ज्ञान किससे हुआ? नाक से हुआ। शब्द मतलब जो कान से सुना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन्हीं चीजों से आपको ज्ञान हो गया। इसको आपको बूझना है, जानना है, क्योंकि इसका विद्यालय नहीं है। ये हंसा और हंसनी अध्यात्म का विद्यालय नहीं खोला गया, नहीं जानते हैं, इसका भी विद्यालय होना चाहिए। यह विषय जो है सूक्ष्म है। स्वामी जी हमारे वर्तमान आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी यह भी विद्यालय खोला हुआ है। जो इच्छुक है, जो प्रेमी है, वो पढ़ते हैं। लेकिन यह संसार में अध्यात्म की पढ़ाई को कोई नहीं जानना चाहता। ये हंसा और हंसनी उसे केवल रोटी, कपड़ा और मकान का पढ़ाई जो है चाहिए। ये हंसा और हंसनी आप कितना भी बड़ा बन जाओ, ये धन से, संपदा से, यह आपके साथ कोई जाने वाला है नहीं। आपको पूरा 1 साल में 5 ही कुंटल अनाज चाहिए, वही नहीं खा पाओगे। अरे आप तो जेल में हो, जो मिलता है आप खा लो। ये हंसा और हंसनी, जो आपकी चेतना है वह इस शरीर में कैद है। इस शरीर को माया कहा गया है। इस शरीर में ही जो है आपको कैद है। तो सदगुरु क्या कहता है? बहुबंधन में बारिया एक अकेला
ईरे चोरावी पीव। ये हंसनी वह पीव जो है सदगुरु है। सदगुरु जो है हमारा अति हमारे काम का सदगुरु ही है। भगवान हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वह न्यायकारी है। वह हमें रास्ता नहीं बताता, हमें इस संसार से उबरने का जो मार्ग है वह सदगुरु देता है। परमात्मा तो न्याय करता है, वह आपको छोड़ेगा नहीं, लेकिन सदगुरु उसका उपाय बता देता है। यह नहीं क्योंकि आप सदगुरु के प्यारे हो, आप सदगुरु के दुलारे हो, आप सदगुरु की हंस हो। यह सा और हंसनी आप भेद को बुझो। जो आपका टीचर है, जो आप संसार में पढ़ते हो, जो आपका टीचर है, वह जो है आपको बड़े प्यार से पढ़ाता है, बताता है, चीजों को समझाता है। 10 बार भी पूछो तो उसको समझाता है, बताता है। लेकिन वही टीचर जब आप परीक्षा देते हो तो उस समय वह नंबर देने वाला होता है, तो आपको वो नंबर नहीं देता है। अब उसका टीचर वही है, लेकिन वह जो है बदल गया। उस समय टीचर हो जाता है वो, और उस समय जब वो जांचने वाला हो जाता है तो वहां न्याय नहीं करता हो। आप भेद को बुझो। वैसे ही जो परमात्मा है, यह सा और हंसनी आप भेद को बुझो। जो सदगुरु है, जो परमात्मा है, ऐसे तो 2 नाम हो गया, लेकिन है दोनों एक ही। काम दोनों का अलग अलग हो जाता है। तो वही जब टीचर आपको पढ़ाता है या पढ़ाती है तो उस समय आपका साथ देती है, लेकिन वही जब कॉपी जांचने के लिए बैठती है तो आपका साथ नहीं देती है, वह न्याय करती है। आपने कितना सही किया है। ये हंसा और हंसनी ऐसी ही वह परमात्मा है। देखो, उस परमात्मा को बताने के लिए, चूंकि वह है कैसा, वह जड़ देश में है नहीं, वह चेतन देश में है, और वह चेतन देश उसको चेतना समझती है। बाकी वह जड़ इंद्रियों से जाना नहीं जाता, इसीलिए उसको हर तरह से आप कैसे बूझोगे। ये हंसा और हंसनी, इसीलिए उसको बुझाने के लिए आपको तरह तरह से आपको समझाया जाता है। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। तो इस शरीर से आप कैसे छूटोगे, इस शरीर में फिर दोबारा आना न पड़े। इस शरीर में संसार में आते हो तो आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, और हमेशा चिंता में लगे रहते हो। ये हंसा और हंसनी, इस संसार में सभी डरता है। कोई ऐसा जीव नहीं है जो डरता न हो। तो आप अनेक बंधन में लगे हो। कुछ बंधन तो आपको दिखता है, आपकी माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है। यह सा और हंसनी, इसी में जीव उलझा रहता है, और यह संसार में दुख और सुख ऐसे ही लगा रहता है। क्षण में सुख चारा दुख मिले,
जगबिया गयो गया, क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जगबिया गयो गया, क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जगबिया गयो गया, ऐसा सुख वहाँ कौन है, सब दिन ही करा, ऐसा सुख वहाँ कौन है, सब दिन ही करा। ये हंसनी, आप इस संसार में क्या ढूंढ रहे हो? सुख ही तो ढूंढ रहे हो। आपको भूख लगती है, आप भोजन बनाते हो और खा लेते हो और बिस्तर पर सो लेते हो, तो आप लगता है सुखी हो गए। फिर आपको भूख दोबारा लग जाती है और फिर बनाते हो और फिर यही चलता रहता है। और ये जो संसार का सुख जो है, थोड़ी देर अच्छा लगता है और फिर उसके बाद फिर वही आप बेकार लगने लगता है। आप जाते हो, सिनेमा में जाते हो, ये हंसा और हंसनी, आप संसार को भी बुझो। हम तो बहुत समय हो गया, कभी जाते ही नहीं, इच्छा भी नहीं होती, और कभी कभी मजबूरी में कभी जाना होता है। सालों में ये हंसा और हंसनी, यह संसार है। आप वहां जाते हो, सिनेमा में बैठते हो, थोड़ा देर अच्छा लगता है, फिर वैसे ही लगने लगता है, और फिर एक बार आ जाते हो, फिर दोबारा जाते हो। ये हंसनी, इसी में यह संसार है। उसको भी कहीं भी शांति नहीं मिलती। आप संसार का सुख जो है, आपका शादी नहीं हुआ तभी आप परेशान रहते हो, शादी हो जाती है फिर भी आप परेशान रहते हो, बच्चा न होता है, नहीं होता है तो भी परेशान रहते हो, और होता है तो भी परेशान रहते हो। यह जीवन ऐसी ही है। इसी को सद्गुरु ने कहा, क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जगबियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा। ये हंसनी, आप सब जो है संसार का जो भी सुख आप लेते हो, उसमें थोड़ा सुख मिलता है और फिर उसके बाद से दुख हो जाता है। आप थोड़ा सा भेद को बुझो, यह संसार ऐसे ही है। कभी कभी आपका बच्चा अति प्रिय लगता है और अगले ही पल वह अप्रिय हो जाता है। यह सी आपको ऐसे वस्तु की तलाश है जो हमेशा प्रिय लगे। वह वस्तु ही तो सद्गुरु का आनंददायक है, वही तो सद्गुरु का कलश है, वही तो सद्गुरु का भीड़ है, वही तो सद्गुरु की कामधेनु है। ये हंसा और हंसनी आप फिर से समझो। आपका पति जो है अभी जो है प्रिय लगता है,
अति प्रिय लगता है और आपकी पत्नी अति प्रिय लगती है और कुछ पल के बाद वही अप्रिय हो जाती है। ये हंसा और हंसनी, यह संसार में ऐसे ही है। आप संसार में आप देखते हो जितनी भी पिक्चरें होती हैं, सिनेमा होता है, जितने भी हीरो हीरोइन हैं, अब इसकी कथा मत सुनो। ये सब सबसे बेकार यही लोग हैं। इनके पास धन है, संपदा है, फिर भी ये खुश नहीं हो पाते और सबसे दुखित यही होते हैं। तो मतलब क्या हुआ? पैसा में भी सुख नहीं है। आप जानते ही हो कि हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। यही संसार में यही सब है। आपको ऐसा चाहिए जो हमेशा प्रिय लगे। तो ये हंसा और हंसनी, आपका पुत्र भी प्रिय और अप्रिय होता है, आपकी पत्नी भी प्रिय और अप्रिय हो जाती है और आपका पति भी प्रिय और अप्रिय हो जाता है। आपको तलाश है, आपको तलाश है जो हमेशा प्रिय लगे। एकदम ये हंसनी वही वस्तु जो है सदगुरु आपको लखाना चाहता है, वही आपकी पास में ही है। तो वही सदगुरु कहता है, क्या कहता है? मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतना मिल सोय। मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतना मिल सोय। स्थिर शुद्धा स्वरूप में दुख सुख जागा तन को। मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतना मिल सोय। स्थिर शुद्धा स्वरूप में दुख सुख जागा तन को। ये हंसनी जो सुख है उसको सदगुरु ने ढूंढ करके निकाला है। ये हंसा और हंसनी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, ये अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। इन्होंने साधना कर की और उस चीज को जाना है। स्वामी जी हमारे अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं और स्वर वेद में सारा कैसे कैसे उन्होंने पाया है, सारा भेद लिखा हुआ है। ये हंसनी कबीर साहब को साधना करने का जरूरत नहीं है, वह तो ऐसे ही जानते हैं। हम लोग परसों क्या खाया था वो भूल गए, लेकिन वह सदगुरु आपके अनंत जन्मों का कब क्या खाए थे सारा बता देगा। इतना बड़ा ज्ञानी है, इतना बड़ा वही जो ही सदगुरु है। सदगुरु कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। सदगुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आए। सदगुरु नित्य अनादि
स्वयं सिद्ध गुरु आए, सिद्ध गुरु अभ्यास सी परंपरा गुरु आए। ए हंसनी आप भेद को बूझो, जो नित्य अनादि सदगुरु है वह कबीर साहब ही है। और यदि वो नहीं आते हैं आपको, वह नित्य अनादि सदगुरु वो सब जानता है। आपका अनंत जन्मों से आप जानवर रहे हो या अन्य योनियों में रहे हो, वह सब जानता है। और या मनुष्य योनि में आप रहे हो, आपको किस जन्म की बात चाहिए वो सारा बोध करा देता है, क्योंकि वह नित्य अनादि सदगुरु है। वो बहुत बड़ा कंप्यूटर है, जितना हम सोचते हैं उतना ही नहीं है। आपका तुरंत बता देगा, आप ही का नहीं पूरा संसार के सभी जीवों को जानता है। वो इतना बड़ा ज्ञानी है, इसी वही जो है नित्य अनादि सदगुरु है। वो नहीं आते हैं संसार में तो स्वयं सिद्ध सदगुरु आते हैं। वह भी, उनको भी साधना करने का जरूरत नहीं है, उनको भी किताब पढ़ने का जरूरत नहीं है, उनको तो ऐसे ही याद है। इसलिए आप भेद को बूझो। आप अपना घर देखे हो तो आपको लिखने पढ़ने का उसको जरूरत नहीं है। आप तो अपने ही संसार की बात कर रहा हूं मैं। आप संसार में रहती हो तो आप संसार में आपको घर किधर में है, कहां से कहां जाना है, लिखते पढ़ते नहीं हो। क्यों नहीं लिखते हो? क्योंकि आपको पता है हमारा घर कहाँ है, किधर से गाड़ी में बैठना है, किधर पैदल चलना है। आप घर में पहुंच जाते हो, आप लिखते नहीं हो, क्योंकि आप जानते हो आपका दो घर है। जो हंसनी का दो घर होता है, एक मायका भी होता है और एक ससुराल भी होता है। तो उसको लिखती नहीं है कि इतना दूर जाना है, टिकट कटाना है, वो सब कुछ नहीं करती, क्योंकि उसको मालूम है। लेकिन यदि वह दूसरे के घर में जाना चाहती है तो क्या करती है? लिख लेती है, यहाँ जाना, वहां से बस पकड़ना, वहां से टेम्पो लेना, वहां से वहां जाना। यह सी तो जो सदगुरु है वह तो सृष्टि उसी का है, वह सब जानता है, तो उसको लिखने पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती। तो दो सदगुरु हो गए जिनको लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हमारे स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, ये अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। इनको साधना कर कर के जानना पड़ा है, और साधना कर करके बूझ बूझ करके, और वही जो है स्वर वेद में लिखा है उन्होंने। ऐसा बाणी किसी ने नहीं लिखा है इस संसार में। देखो, दो सदगुरु को तो लिखने का जरूरत ही नहीं है, वो तो ऐसे ही जानता है। लेकिन हमारे अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, ये अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। एक एक जगह पर जा जा करके उसको बूझ बूझ करके लिखा है। तभी तो स्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? यह सा और हंसनी जो हमारे सदगुरु हैं, हमारे अति प्रिय हैं, आपकी भी अति प्रिय है, क्योंकि हम लोग साधक हैं, हमको जानना है। और स्वामी जी जाने हैं तो क्या लिखे हैं स्वरवेद में? सूक्ष्म विषया अध्यात्म है, सूक्ष्म विषया अध्यात्म है, बूझत बूझत बूझ
सूक्ष्म विषया अध्यात्म है, बूझत बूझत बूझ साहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। ये है श्री, आप भेद को बुझो। कबीर साहब ऐसा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो तो पहले से बुझते हैं। स्वामी जी हमारी अभ्यास की, साधना की, और हमको भी साधना करना है, तो हम भी तुरंत नहीं बुझ पाएंगे। बूझत बूझत बूझ सूक्ष्म विषया अध्यात्म है, बूझत बूझत बूझ साहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। ये हंसी स्वामी जी बुझते 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 और बुझ गए। स्वामी जी भी तो यही तो करते हैं। बाला पनया व्यासिनी मम शिरायन गुलराग, तब मई माजा ना नहीं, अन्य कवन दूषा। यह सा और हंसी स्वामी जी भी बुझ नहीं पाए, लेकिन बाद में बुझ गए। और वही काम हम लोगों का भी है। अभी हम बुझ नहीं पा रहे हैं, बुझते 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 बुझ जाएंगे। देखो स्वामी जी क्या कहते हैं, बाला पनया व्यासिनी मम शिराया गुलराग, तब मई बाजा ना नहीं, अन्य कवन दूषा। ये हंसी जो हमारे सदगुरु हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, उनको बचपन में सदगुरु ने, नित्य अनादि सदगुरु ने उनके सिर पर हाथ रख दिया। अब इस हाथ रखने में भी भेद है, और भेद में भी भेद है, और भेद में भी भेद है। तो वो बुझ नहीं पाए, उस समय नहीं जाना। और क्या कहते हैं, बाला पनया व्यासिनी मम शिराया गुलराग, तब मई बाजा ना नहीं, अन्य कवन दूषा। ये हंसी, यह स्वामी जी साधना करते करते उसको बुझ गए और जान गए, तभी ये दोहा को लिखा उन्होंने, नहीं तो लिखते नहीं। उस समय तो नहीं जाना। जब उनको उपदेश मतलब ज्ञान हुआ, जब उनको ये बताया, उनके सिर पर हाथ रखा, तो उस समय नहीं जाना महिमा, लेकिन बाद में जान गए तो लिख दिया उन्होंने। बाला पनया व्यासिनी मम शिराया गुलराग, तब मई बाजा ना नहीं, अन्य कवन दूषा। ये हंसी, आप भेद को बुझो। इसमें भेद है, और भेद में भेद है, और भेद में भेद है। जितना जानोगे
उतना ही कम है। यह भेद विभेद विभेद ऐसे ही चलता रहेगा। और स्वामी जी क्या कहे, शांतारूप सदा गुरु मिले, शांतारूप सदा गुरु मिले, शब्द के द्वार लगाए, शांतारूप सदा गुरु मिले, शब्द के द्वार लगाए, मैं बालक ना समझता, महिमा समझन पाए। यह स्वरवेद है। आप अपने सदगुरु को पहचानो। स्वामी जी ने क्या कहा, इस दोहे में ही भेद है, भेद में भेद है, भेद में भेद है। शांतारूप सदा गुरु मिले, शब्द के द्वार लगाए, मैं बालक ना समझता, महिमा समझन पाए। ये है श्री जब अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज खुद ही गा रहे हैं, शांतारूप सदा गुरु मिले, शब्द के द्वार लगाए, मैं बालक ना समझता, महिमा समझन पाए। हंसनी तो हम लोग ऐसे इतना जल्दी महिमा कैसे बुझ जाएंगे। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं समझ ही नहीं पाया, इसका मतलब क्या हुआ, बाद में समझ गए, बाद में बुझ गए। और हम लोग अभी तुरंत आते हैं तुरंत बुझ जाएंगे, ऐसे कैसे होगा। इसीलिए तो स्वामी जी ने कहा है, बूझत बूझत बूझ साहेबाया अनुभवा गामे, सूझत सूझत सूझ। ये हंसी देखो, सदगुरु जी है, बड़ा प्रिय है, बहुत प्रेमी है वो, इतना मतलब वैसा तो कोई है नहीं। आप देखो स्वरवीर स्वामी जी ने, कबीर साहब तो लिखने बोलने का काम करते नहीं, लेकिन स्वामी जी लिख दिया है और हम लोगों को आसान हो गया है। आप स्वरवीर पढ़ो, पढ़ते ही जाओ। ये है श्री, यह भेद है। और स्वामी जी देखो कितना प्यार से बता रहे हैं आपको। सूक्ष्म आप थोड़ा सा भेद को बुझना है। स्वामी जी क्या कहते हैं, जिज्ञासु राम की उन सत्संग विशेष, जिज्ञासु राम की उन सत्संग विशेष, तब समझेवा आत्म को सद्गुरु चारणयशीष, जिज्ञासु राम की उन सत्संग विशेष, तब समझेवा आत्म को सद्गुरु चारणयशीष। हंसा और हंसनी
जो पहला पहला जिज्ञासु आता है उसको विशेष रूप से सत्संग बोले हैं। स्पेशल आप दुकान में जाते हो तो क्या कहते हो, भाई स्पेशल चाय बनाना। इसका मतलब क्या हुआ, विशेष रूप से उसमें हर चीज डाल करके बनाना। यही होता है। आप जाते हो, फिर से समझो, आप जाते हो दुकान में और कहते हो भाई स्पेशल, वो पूछता है चालू वाला चाय चाहिए या स्पेशल वाला चाहिए। आप भेद को बूझो। तो जब आप बोलते हो कि नहीं स्पेशल वाला चाहिए तो उसमें सब डालेगा, इलायची इलायची और क्या क्या डालता है, ये हंसा और हंसी। इसमें भी भेद है और भेद में भेद है, और इतना भेद है कि आपका जीवन खत्म हो जाएगा फिर भी भेद पूरा नहीं बुझ पाओगे। ये हंसा और हंसी। वैसे ही सदगुरु क्या कह रहा है, जिज्ञासु राम की उन सतसंग विशेष। तो उसको स्पेशल जो है सत्संग देना पड़ेगा। किसको, जो आरफ के जिज्ञासु हैं। जिज्ञासु राम की उन सतसंग विशेष। अब समझे वहाँ आत्म को सदगुरु चरण शीश। ये हंसी। और एक दोहा और स्वामी जी कहे हैं, क्या कहे हैं, नीति क्षेत्राया अध्यात्म की जिज्ञासु समझाए। नीति क्षेत्राया अध्यात्म की जिज्ञासु समझाए। एक बार सब नहीं कही, थोड़ी थोड़ बताए। नीति क्षेत्राया अध्यात्म की जिज्ञासु समझाए। एक बार सब नहीं कही, थोड़ी थोड़ बताए। ये हंसी। आपका सदगुरु जानता है आप कितना कितना बूझ पाओगे, इसीलिए कहता है थोड़ा थोड़ा समझो, थोड़े थोड़ बताए। ऐसा अरे संसार में कहीं ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया जो आपका स्वर्गीय है। आप उसको पढ़ो, सब स्वामी जी उसमें लिखे हुए हैं। आप इतना ऐसा ग्रंथ इस संसार में कहीं नहीं है। कितना आसानी से आप स्कूल में जाते हो, एक ही दिन में एक पाठ पढ़ा देता है, फिर दोबारा नहीं पढ़ाता है। लेकिन सदगुरु क्या कह रहा है, एक बार सवा नहीं कही, थोड़ी तो रबताए। ये हंसी। आपको सदगुरु कितना प्रेम करता है, आपको आसान से कहता है थोड़ा थोड़ा बूझो। एक ही दिन बूझने के लिए नहीं बोलता है। और देखो आपको कोई तंग भी नहीं करता, आप जितना बूझते हो उतना ही बूझो। और यह भी कह दिया, कोई कोई गुरु की लाल है, अंत महल पर जाए। पंचचीती है योग की, एक जन्म नहीं पाए। कोई कोई गुरु के लाल है,
ऊपर निर्भर है। आपको परेशान भी नहीं किया और कह भी दिया पंचचिती है योग की, एक जन्म नहीं पाए, कोई कोई गुरु की लाल है, अंत महल पर जाए। और भी क्या कहा है, प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, छित चतुर्थ कोई पाए। देखो सदगुरु आपको एकदम आसान तरीका से आप जैसे बुझते हो वैसे बुझाना चाहता है। तो आप जो है भेद को समझना है, अब आपको बुझना है। और देखो सदगुरु ये भी कहता है अत्याधीन शरणागत आत्म समर्पण की, सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। अत्याधीन शरणागत आत्म समर्पण की, सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। ये हंसनी और हंसा यह दोहा में भेद है। आप बारीकी भाव को समझो, यही दोहा रोज आएगा लेकिन उसके भाव एव कामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडित पावी, गुरु देव का कामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावी पार। ये हंसा और हंसी आप सदगुरु को बूझो तो सदगुरु को देखो हम लोग जल्दी बूझ नहीं पाएंगे। ये बड़ा जो है अनंत जन्मों तक हम लोग सदगुरु की गाथा गाते रहेंगे और गाते गाते अरे मां सरस्वती ही थक जाती है। आप जानती ही हो वेदाता की भात की थकियासी समहेश, गीता की गमा नहीं, सदगुरु उपदेश, वेदाता की भात की थकियासी समहेश, गीता की गमा नहीं, सदगुरु उपदेश। ये हंसा और हंसी सदगुरु देखो पूरा संसार आजकल कामधेनु को ही ढूंढ रहा है। अब उनको डाउट भी है कामधेनु है कि नहीं है, कहाँ है वो, कैसे मिलेगा। और सदगुरु जो है वह कहानी नहीं बताता है।
अभी तो लोग उसी गाय को ही ढूंढ रहे हैं। ये हंसा और हंसी और सदगुरु जो है, जो उसका प्रिय होता है, जो सेवक होता है, सीधा एकदम गाय के थन में लगा देता है। उन्हें उसको नहीं बताता है कि गाय ऐसी है, वैसी है, लंबी है, चपड़ी है, छोटी है। इसी में दुनिया उलझा हुआ है और अपने आप को कहता है कि मैं कामधेनु को जानता हूँ, मैं तो पूरा वेद का विद्वान हूँ, मैं तो सारा पढ़ा हूँ, मेरे समान कोई पढ़ा हुआ है नहीं। और सदगुरु उसको नहीं मानता। सदगुरु कहता है, क्या कहता है पता है आपको? बाण से बाणा भी द्वान जागा सेवा। देखो बात को बुझो। अब वो दुआ बहुत सी है, लेकिन आप ये बात बुझो। वो कहते हैं कि बृहस्पति के समान विद्वान भी आ जाए और उसके अंदर सेवा नहीं है, तो उसको ज्ञान नहीं देगा। आप भेद बुझो। सदगुरु जो है वो छुपा लेता है, क्योंकि आपके अंदर जो है अभिमान है, वह अभिमानी को नहीं देता है। आप भेद तो बुझो। क्या कहते हैं? अत्याधीन शरणागता आत्मा समर्पण की सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दी। यह श्री देखो, सदगुरु सदगुरु ही है, उसकी वाणी से हम लोग बोध नहीं पा सकते। वह जो है ऐसा वो है। तो क्या कहते हैं? जिज्ञासु में बहुत गुणा सेवा गुणा एक नाय। जिज्ञासु में बहुत गुणा सेवा गुण एक नाय। ये हंसी, यदि उसमें सारा गुण है और सेवा गुण नहीं है, तो वह जो है भक्ति के लायक नहीं है। और सदगुरु मना किया कि उसको कर उपरी सदताई सेवा गुणा विद्यमान है और अन्य गुण नाय। यह श्री देखो, सदगुरु को आप किस किस तरह से आप पा सकते हो। एक तो आप अति अधीन हो जाओ तो भी आप पा जाओगे, और दूसरा सेवा करके भी पा जाओगे। सेवा में वह सदगुरु जो है देखो तुरंत मिला देता है, सीधा ले जा करके उसी में लगा देता है, पियो जितना मर्जी है। यह श्री कामधेनु क्या है? तुम जो चाहते हो वैसा ही दीजिए। वह जो है संसार नहीं जानता है कामधेनु है कहाँ, कामधेनु कहाँ है, तो आप बुझ जाओ। अष्टे चक्र सवा शून्य पारा धर अधरा की पार। अष्टे चक्र सवा शून्य पारा धर अधरा की पार। कहाँ महाप्रभु घर किया भूली पड़ाऊ संसार। रीति रीति वह धान्य है बनता प्रीतम कर रूप। यह श्री आप भेद को बुझो। जो सदगुरु है उसमें जो उसका भक्त है उसी में समा जाता है और एकदम
सद्गुरु स्वरूप हो जाता है। देखो भेद कहां पर है, जो लोहा है अग्नि में जाने से वह जो है एकदम अग्नि स्वरूप हो जाता है। तो जब उसमें जाओगे नहीं तो स्वरूप कैसे होगा? ये है श्री। और वही तो सदगुरु कहता है, हंसा लोक हमारी हंसा लोक हमारी आते अमृता हल तो पैया लोक हमारा अगम दूर है आर न पावी कोई अत्यादि न होय जो कोई आको दी वल खाई। ये हंसी देखो सदगुरु जो है बड़ा प्रिय है। जब आप वो चाहोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, वह आनंददायक है। अच्छा चलो एक भेद आपको बता देता हूं। देखो जो बिजली होती है जो लगाती है, बरसात का जब दिन होता है तो वह मट्टी से घर बनाती है और एक एक उसका मुख कितना छोटा है, पैर में मट्टी उठा उठा करके लाती है। और आपका घर में बनाई होगी, देख लेना, इधर उधर देख लेना, दरवाजे के ऊपर खिड़की के पास वो बनाती रहती है। देखो उसका अंडा बच्चा नहीं होता है, वो क्या करती है, वो जीव को, वह जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को वह जो ले आती है। और अभी बरसात आएगा, आप इसको याद कर लेना, और तुम्हारे घर में पक्का सबका घर में लगाती है वो। तो बिल्ली जो है मट्टी लेकर के आती है और उसमें जो है घर बनाती है। और एक दूसरा तरह का एक कीड़ा होता है, उसको ले आती है और उसको काट करके उसका जो फालतू वाला है उसको अलग कर देती है। मतलब पूरा उसका शरीर को काट करके टुकड़ा पे कर देती है और उसी में डाल देती है और उसको अपना स्वाति दे दे करके उसको अपने ही जैसे बना देती है। आप उसका जब बना नहीं होगी तो उसको थोड़ा सा उखाड़ करके आप देख लेना, तो उसमें कीड़ा वो आ जाएगा और वो नीचे गिर जाएगा। फिर वो आएगी तो उसको कीड़ा को उठा करके पूरा उसका घर मत उजाड़ना, देखो उसका भी घर है। आप सोचते हो कि हमारा ही घर है, ये हंसा और हंसनी तुम्हारा ही घर नहीं है, उसमें बहुत से जीव है, कीड़े मकोड़े जो है, छिपकली, सारा तो है उसमें, मक्खी मच्छर, सब लोग सोचते हैं कि हमारा घर है, हमारा घर है। ये हंसनी सभी जीव ही है। तो वह जो है हम लोग बिल्ली बोलते हैं, वो आपके घर में बनाती है, तो उसको उजाड़ करके देख लेना। जब वो नया बना रही होगी और जब वो पूरा होएगा तो उसको उजाड़ देना, उजाड़ने से वो कीड़ा आ जाएगा और देखना वो कीड़ा ऐसे कटता फूटा रहता है, पूरा उसका शरीर नहीं रहता है। तो उसको अपना पारस दे करके वह बिल्ली जो है अपना जो है बच्चा बना लेती है। तो सदगुरु भी ऐसे ही है। सदगुरु जो है आपको काट करके पीट करके और एकदम अपना जैसा बना देता है। ये हंसनी ऐसा तो आपका सदगुरु है। आप भेद बूझते नहीं हो। आप उस बिल्ली को देख लेना, अभी आने वाला है, जून हो रहा है, जुलाई अगस्त में वो बनाना शुरू करती है। आप उसको उजाड़ करके देख लेना, अभी जितना घर में है सब उसको वो साफ कर लेना, मिल जाएगा। दरवाजे के पास, खिड़की के पास, इधर उधर वो बनाती है, उसको अभी सफाई कर लेना और देखना फिर बनाएगी। तो वह भी सदगुरु ही है एक तरह से। देखो क्योंकि कैसे कैसे वो है, आप कैसे बूझ पाओगे? आपको बूझने के लिए इसका भी दोहा है जो है, आप स्वरवेद में पढ़ रहा हो धीरे धीरे, तो जब आएगा तो याद हो जाएगा। तो वो बिल्ली जो है बनाती है, उसको क्या बोलते हैं हमारा भाषा में तो वही बोलते हैं,
तो ये हंस भी सदगुरु भी जो है अपना पारस दे करके अपना स्वरूप बना देता है। तो ये हंसनी अब वही तो भेद ही है। तो आपको बूझना है सदगुरु जो है वह वह जो कामधेनु है कहाँ। अष्टे चाक्र सावा सोन्या पारा धरयदरा की पार कहाँ महाप्रभु घर किया भूली पाड़ाऊ संसार। हे हंसनी मैं उस बिल्ली का घर उजाड़ उजाड़ करके देखा है, 2 घर उजाड़ा और दोनों में देखा तो वह कीड़ा जो है ले आकर के उसमें डाल करके रखती है, क्योंकि उसका अपना बच्चा नहीं होता है। अब सदगुरु जी है आपको पवित्र आत्माओं को पा करके अपने जैसा बना देता है। ये हंसा और हंसनी। तो सदगुरु कहता क्या है, हंसालो का हमारी यही आते अमृता हल तो पैया। हंसनी सदगुरु आपको बुला रहा है कि हमारे लोक में आ जाओ। यहाँ कहाँ आकर के फंस गए, यहाँ दुख होगा सुख होगा, तुम परेशान रहोगे, तुम मेरा साथ करो फिर रहोगे। वही तो सदगुरु कह रहा है, हंसालो का हमारी ताते अमृता हल तो पैया लोका हमारा अगम दूर है पार न पावी कोई अत्याधीन होय जो कोई ताको दी वल खाई। ये हंसनी तो जब आप और हंसा जब आप सदगुरु के संग जो ही अति अधीन हो जाते हो तो आपको वह लखा देता है, आपको वह बुझा देता है। ऐसा आपका सदगुरु है। और देखो वह सबसे बड़ा काम क्या है, सेवा से तुरंत जो है वो जो है ना एकदम आपका हो जाता है। आप और लिखा भी है स्वामी जी ने, आप जानते ही हो, किसिया भांति जो बासा नहीं वह सेवा बस हो ईश्वर जोगी परम गुरु भक्त बसी पर सोय। ऐसा वह जो है सदगुरु जो है भक्त के बस में हो जाता है। देखो सेवा ही का मतलब नहीं है खाली पैसा से ही नहीं सेवा होता है। आप सेवा तरह तरह के हैं, आप जानते ही हो। सदगुरु का एक काम भी थोड़ा आप सेवा कर दिया तो वह भी हो जाता है। केवल धन से संपदा से पैसा रुपया से नहीं होता है। अरे आप सत्संग ही करा दो वह भी सेवा हो गया, सत्संग में टाट भी बिछा दिया वह भी सेवा हो गया। अरे सदगुरु का फोटो साफ सूफ करके रख दिया वह भी सेवा है। आप कौन सा सेवा कर पाती हूँ, आपको करना है। और स्वामी जी क्या लिखते हैं, ये हंसहा और हंसनी बाणी जो है अब रुकना चाहती है और मैं चाहता हूं कि चलता ही रहे, क्योंकि आनंद ही इतना है। बस एक दोहा आप चलो ठीक है, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं शांति पाठ की ओर। आज सुकृत गुरु शांति हो, स्वयं सिद्ध गुरु शांति, अभ्यास सिद्ध गुरु शांति हो, परंपरा गुरु शांति, संत अंतरी शांति हो, मुक्त हंस की शांति, पूर्ण ज्ञान की शांति हो, भक्ति महासुख शांति, सहज समाधि शांति हो, जीवन मुक्त की शांति, दया धर्म की शांति।